बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आज यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा चैनल मुग़ल फूड एंड व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ और अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत रखे। और एक छोटी सी दुआ के साथ शुरुआत करते हैं कि दुनिया में जो बीमार है, जो परेशान है, अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना हाथ करम करे, अपनी रहमत रखे, उनकी सारी मुश्किलों को हल करे और उनकी बीमारियों को अल्लाह पाक ख़त्म करे। आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बीफ कोफ्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, कीमा मैंने लिया तकरीबन आधा किलो मैंने कीमा लिया और मैंने इसको अच्छी तरह धोया। कुछ लोग हैं वो इसको धोते नहीं है, लेकिन मैं इसको धोती हूँ। थोड़ा सा पानी डालें, उसको अच्छी तरह इसको साफ़ कर लें और नीचे देखें, नीचे एक बर्तन रख दें ऐसा छन्नी में। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आप इसको रख दें, सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो बिल्कुल कीमा साफ़ हो जाएगा। कीमा अपना हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का हमने पेस्ट तैयार कर लिया। तकरीबन हमने एक दरमियाना पीस लिया था अदरक का और एक गट्ठी हमने ली थी लहसुन की और 4 से 5 हमने मिर्चें ली थी। ज़्यादा सब्ज़ मिर्च हमने नहीं ली, क्योंकि जिस टाइम हम अपनी हंडिया तैयार करते हैं, ग्रेवी मसाला तैयार करते हैं, तो उस वक्त भी नमक मिर्च डाला जाता है, तो इसलिए ज़्यादा नमक मिर्च नहीं लिया। तो ये भी हम कीमे में शामिल कर देंगे। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, ये भुने हुए चने हैं, ऊपर से छिलका उतार के हमने इसको ग्राइंडर कर लिया। अगर छिलके के बगैर मिल जाते तो अच्छी बात है, अगर ना वो आपको मिले तो फिर आप छिलका उतार के तो इसको ग्राइंडर कर लें। ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमने लिया है। 1 टेबलस्पून हमने ये पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, मोटा पिसा हुआ ज़ीरा लिया, वो शामिल कर देंगे। मिक्स गरम मसाला हमने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च लिया है। सुरख मिर्च हमने कम इसलिए लिया है क्योंकि पहले हमने सब्ज़ मिर्च भी डाली है, तो ये भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने ये नमक लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। टीस्पून हमने ये चाट मसाला लिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। हाथों के ऊपर मिर्चें तो लगेंगी तो आप ग्लव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्लव के साथ तसल्ली नहीं होती, तो मैं हाथ के साथ करूँगी। हम अंडा इसमें शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद आपने फिर इसको दोबारा फिर अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, सब कुछ मिक्स हो गया। आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, आप इसके अंदर जब प्याज और लहसुन, अदरक वगैरह जो चीज़ भी शामिल करें, आपने अच्छी तरह उनको पीसने के बाद उनका पानी निचोड़ के फिर आपने शामिल करना है। पानी निचोड़ने के बाद शामिल करना है, ताकि ये जो सा हमारा कोफ्ते है ना, बिल्कुल अच्छी तरह सही तरीके से तैयार हो जाए। तो पानी निचोड़ने के बाद सारी चीज़ें डाल के फिर मिक्स करना है। तो अब हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में और फिर उसके बाद इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, आधा किलो हमने कीमा लिया था, बारीक पिसा हुआ, हड्डी के बगैर। ठीक है, कीमा सारा रेडी करने के बाद हमने फ्रिज में रख दिया 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमने ये सारे कोफ्ते तैयार किए हैं। आप कोफ्ते का साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे तैयार किए हैं। ये थोड़ा सा मैंने रखा था बताने के लिए। ये देखें, इसको ऐसी तरह अच्छी तरह आपने इसको दबाना है ये, और फिर इसको हल्के हाथों के साथ आपने घुमाना है इसको। ये देखें, इसी तरह हम दूसरा तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से इसको भी घुमाएंगे। ये देखें,
ये देखिए जी, आधा किलो कीमे के साथ हमने तकरीबन 19 से 20 हमने ये अपने कीमे के कोफ्ते तैयार किए हैं। अच्छा जी, कोफ्ते जो उनसे है ना, इनको हम रखते हैं एक साइड पे। ये देखिए जी, 19 से बनने वाले का ये छोटा सा बना है। इनको एक साइड पे रखते हैं और अपनी कुकिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चले मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, 2 अदद हमने प्याज लिए, उनको बारीक बारीक हमने काट लिया। और ये 1 टीस्पून हमने ये मिक्स लिया जी, ये खुशक धनिया। और 1 टीस्पून हमने लिया कौरमा मसाला। और ये अदरक है, लहसुन है और सब्ज़ मिर्च है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च है। एक गट्ठी हमने लहसुन के लिए है और एक दरमियाना पीस हमने अदरक का लिया है। और ये 3 अदद हमने टमाटर लिए, उनका हमने पेस्ट तैयार कर दिया है। 1 टेबलस्पून मोटा पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। और तकरीबन 1 टीस्पून हमने ये लिया है जी, 1 टेबलस्पून हमने मोटा पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। और 1 टीस्पून हमने सूरज मिर्च लिया है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। और 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला लिया है। और हाफ़ टीस्पून हमने हल्दी ली है। हाफ पाव हमने दही ली है। घी गर्म हो गया तो हम इसमें प्याज डालेंगे, इसको प्याज को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को ब्राउन करेंगे और 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, प्याज जो उनसे हमारे वो ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये जूसर जग है, इसमें सारे प्याज डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा हम पेस्ट तैयार करेंगे। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे। इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च उसका हमने पेस्ट बना के डाला, उसको 2 मिनट हमने फ्राई किया। और ये जो हमने 3 अदरक टमाटर लिए थे उनका पेस्ट तैयार किया, वो भी इसमें शामिल करेंगे। भी हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि जो टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर भी अच्छी तरह हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। ये है हमारे पास कौरमा मसाला, खुशक धनिया पिसा हुआ, हल्दी, मिक्स गरम मसाला, नमक, सूरज मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छा, जब हमने कोफ्ते तैयार किए थे तो उसके अंदर जो हमने डाला था चाट मसाला, ठीक है। और अब हमने जब कि इसका हंडिया का मसाला तैयार कर रहे हैं, ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हमने इस्तेमाल किया कौरमा मसाला। इस बात को आप जहन में रखें, ये जो 2 चीज़ें हैं इसी से ही ज़्यादातर टेस्ट बनेगा। अच्छा, ये वो पेस्ट है प्याज का, जो हमने प्याज फ्राई किए थे और उसको हमने अच्छी तरह इसका पेस्ट तैयार किया, वो डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। और ये हमारे पास है जी, हाफ पाव है हमारे पास दही, वो भी इस ग्रेवी में डाल देंगे। अच्छा जी, दही डालने का ये फ़ायदा है, टेस्ट तो इससे अच्छा होता ही है और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनती है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, अच्छी तरह हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। ग्रेवी बिल्कुल कच्ची नहीं रखनी है आपने, अच्छी तरह ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। एक एक करके आपने 1 बाय 1 कोफ्ते को रखते जाना है। सारे कोफ्ते हमने डाल दिए हैं। आपने इनको 15 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं हिलाना और इसको लो फ्लेम पे रखना है। तो हम इसको मसाले के अंदर 15 मिनट पकाएंगे और लो फ्लेम पे रखेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ तकरीबन 15 मिनट के बाद। ये देखिए, माशाल्लाह 15 मिनट हो गए हैं और हमने इनको बिल्कुल नहीं हिलाया। और अभी भी हम इसको चमचे के साथ नहीं हिलाएंगे, साइडों से पकड़ के थोड़ा सा हिलाएंगे।
साइडों से पकड़ के हमने इसको अच्छी तरह हिला दिया। अब इसको दोबारा फिर हम 15 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन आधा घंटा हो गया, तो कोफ्ते हमारे रेडी हैं और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अगर आपको शोरबे वाले पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके और उसको 10 मिनट पका के तो शोरबा बना सकती हैं। और अगर आपको ग्रेवी वाले पसंद है तो आप इसकी ग्रेवी रख सकती हैं। तो मैं थोड़े से शोरबे वाले बनाऊँगी, तो मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। ये देखिए पानी डालने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा हिला दिया। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हमने इसमें पानी डाल दिया और पानी का कच्चापन ख़त्म करने के लिए तकरीबन हम इसको 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे, तो फिर हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह आप भी बनाएं, अपनी फैमिली के साथ खाएं और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।